आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताइए राम जी धरती पर क्यों आए? श्री कृष्ण धरती पर क्यों आए? क्या दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान धरती पर आए? बोलिए। अरे जिनको आप दैत्य कह रहे हो वो तो भगवान के ही पार्षद हैं, जय और विजय। बंधुओं, ये जितने असुर थे ये तो निमित्त मात्र थे। भगवान दैत्यों का नाश करने के लिए बाद में आए, क्योंकि जब आप सोचिए जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय में डूब जाता है, क्या वो छोटे मोटे दैत्यों का संहार करने के लिए धरती पर आएगा? भगवान धरती पर केवल एक उद्देश्य को लेकर आए, जिसको आज हम भूल बैठे हैं। क्या? हमें जीवन जीना सिखाने के लिए आए। जीवन कैसे जिया जाता है। लेकिन क्षमा करना महाराज, हमने सब सीखा लेकिन भगवान से जीवन जीना ही नहीं सीख पाए। बताओ कोई सीख पाया? अच्छा, गजब की बात यह है कि जितने राम कृष्ण के भक्त बनते हैं ना, हर दिन रात राम 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 राम। गजब की बात यह है कि राम को तो मानते हैं लेकिन राम की एक भी नहीं मानते। कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। भैया राम को मानो या ना मानो, कृष्ण को मानो या ना मानो, जिस दिन राम की कृष्ण की मानना शुरू कर दिया उसी दिन आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको तो आदत है ना महाराज घंटी हिलाने की, आरती उतारने की। मैं आपसे सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं और सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि ये भागवत प्रवचन नहीं है। संपूर्ण भागवत में प्रवचन नहीं हुआ तो क्या है? संवाद। सुखदेव का परीक्षित से संवाद, सूत का सौनकादियों से संवाद, नारद जी का सनत कुमारों से संवाद है। यानी कि अपनी बात को आदान प्रदान करना। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन भर तक जो कथाएं जैसी सुन रखी हैं, थोड़ा माइंड को उस बाहर चौखट के रख के आना कि बस हमको तो चुपचाप जाके बैठ जाना है, महाराज जी कुछ भी कहे मुंडी हमें ही हिलानी है। वो काम नहीं करना। मैंने कल आपसे कहा था, यदि आपकी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो एक कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना और सोच समझ के उत्तर देना। आपके दो संतान हैं, दो पुत्र हैं। एक पुत्र आपके लिए बड़ा बंगला बनवा दिया रहने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीद के दे दी, एसी लगवा दी, नौकर चाकर रख दिए, सारी व्यवस्था। लेकिन गजब की बात यह है कि तुम्हारी बात एक भी नहीं मानता। वो एक भी तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन हाँ व्यवस्था पूरी करता है। दूसरा पुत्र है आपका जो व्यवस्थाएं तो इतनी नहीं कर पाता, लेकिन हाँ अपने हाथों से आपके चरण दबाता है। आपकी एक इशारे पर एक पैर से खड़ा रहता है, आपकी हर बात मानता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कौन से पुत्र को ज्यादा प्रेम करोगे, बात मानने वाले को या व्यवस्था करने वाले को? जोर से कहो। व्यवस्था करने वाले को करोगे ना। बोले महाराज जी बात तो दुनिया मान ले, माल चाहिए, सेवा करे और लॉक किया जाए। पक्का सबका यही उत्तर है। तो मुझे ये बताइए, आप भगवान के कौन से वाले पुत्र हो? आप भी तो व्यवस्था ही कर रहे हो। मंदिर बनवा दिया, फूल बंगला सजवा दिया, 56 भोग लगवा दिए, पोशाक बनवा दी, श्रृंगार करा दिया। बात बोले बोल तो हमारे पिताजी ने नहीं मानी, हम कहां से माने? तुम भी तो बात मानने वाले नहीं हो ना।
भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़ के जाओ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं इन शास्त्रों को यदि भक्ति की दृष्टि से पढ़ोगे कभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि भक्त को भगवान के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। एक प्रेमी को जहां भी देखता है अपनी प्रेम कहीं दिखती है और कुछ नहीं दिखता, और उसके अलावा उसको कुछ सुहाता भी नहीं, उसको कोई ज्ञान देने बोले भाई साहब अपना ज्ञान अपने पास रखो, जीवन भर वो उसी में लगा रहता है। लेकिन बताइए क्या उस प्रेम से वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है? इसीलिए कहा ये भागवत क्या है, ये ज्ञानियों की परीक्षा है। इसीलिए कथा को तार्किक दृष्टि से सुनिए, तार्किक दृष्टि से पढ़िए, तभी आपकी समझ में आएगा। भगवान को ये स्वीकार नहीं है कि केवल जीवन भर तुम मंदिर में बिठा के घंटी हिलाते रहो। भगवान कहते हैं भैया मैं अपनी आरती उतरवाने के लिए थोड़ी धरती पे आया था, मैं तो इसलिए आया था और मैंने मानवों जैसी लीला इसलिए की क्योंकि मेरी करने से तुम सीख जाओ। आप सब मानते हो कि हम भगवान की संतान हैं। आपकी संतान आपके उपदेश से नहीं सुधरती, आपके आचरण से सुधरती है। आप जैसा आचरण कर रहे हो आपकी संतान भी वैसा आचरण करेगी। अब कोई घर में आया, आप तो चरण नहीं छू रहे, संतान से चरण छू, वो कहेगा श्रीमान जी तुमने तो छुए नहीं, मुझसे छूने कह रहे हो। जब खुद छुओगे तो वो अपने आप, यानी कि आप जैसा आचरण करते हो वैसा ही संतान सीखती है। तो भगवान ने कहा मैं इनको प्रवचन दूंगा तो ये नहीं सुधरेंगे, इसलिए खुद ही आचरण करके दिखाता हूं। जब जैसा मैं कर रहा हूं वैसा तुम करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नर लीला की, लेकिन हमने क्या किया? जो रामकृष्ण रूढ़िवादिता को, पाखंड को खत्म करने आए थे, हमने उन्हीं को रूढ़िवादिता और पाखंड में बांध दिया, उन्हीं को बांध दिया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अब जाग जाइए, समय आ गया।